हाय स्टूडेंट्स, दिस इज हेमंत सर दिस साइड फ्रॉम आकाश एकेडमी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 10th के बाद क्लास 11th पे एंट्री ली है और जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करा है, आइदर विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बेसिक फाउंडेशन प्रेजेंटेशन कह सकते हैं या फिर कोर्स कह सकते हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे बेसिक्स अबाउट क्लास 11th केमिस्ट्री। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन जिसमें हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे उसके अलग अलग वर्टिकल्स, और हमारे टोटल जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनको किस किस बुकेट में डाला गया है और उन चैप्टर्स में हमको क्या क्या बेसिक चीजें समझनी है। राइट स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्लास 11th केमिस्ट्री विद द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन वैसे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हमें कंसाइज वे में इसको बताना हो तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स। ए ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है किसके साथ, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। अब मैटर तो आप सबको पता है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ना, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज ऑफ को पढ़ना विच इंक्लूड both physical which include both physical and chemical properties which include both physical and chemical properties is known as chemistry। किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट लाइक उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी डेंसिटी, दीज ऑल आर कवर्ड अंडर विच ब्रांच, फिजिकल एस्पेक्ट। केमिकल वो कंपाउंड किस तरीके के रिएक्शंस को शो कर रहा है, राइट, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है, किसके साथ वो ज्यादा रिएक्ट करता है, किसके साथ वो कम रिलेटिवली रिएक्ट करता है। ऑल दीज विल स्टडी अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिस्ट्री इज बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड इट्स फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। राइट स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों अगली तरफ नेक्स्ट टॉपिक जो हमको आज समझना है इज बेसिकली हाउ केमिस्ट्री को अलग अलग वर्टिकल्स में बांटा गया है। सो केमिस्ट्री की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच जिसके पास बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, जिसमें सबसे पहला वर्टिकल की अगर हम बात करी जाए इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज इनऑर्गेनिक, थर्ड आपको जो पढ़ना है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिफ्थ इज बायोकेमिस्ट्री। राइट, पूरी केमिस्ट्री को हम इन 5 वर्टिकल्स में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इस 5 वर्टिकल्स में हम इन पूरी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को हम यहां पर डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल जो भी हैं वो हमारे किस स्टडी में आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज सबने यूज करा है, सबने खाया भी है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर्मूला इज C6H12O6, राइट। It is a combination of carbon along with hydrogen and oxygen, so it becomes glucose. So it comes under category of organic compound. Second, ethanol, C2H5OH. इसके पास भी अगर बच्चों ध्यान से देखो तो क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कौन सी कैटेगरी आ गई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को मिलाकर हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जो हम थोड़ी देर में अलग से डिटेल में समझेंगे जब हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशंस में अलोंग विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ जाए तो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में जाते हैं, हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। कार्बन की खासियत जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी कि वो लॉन्ग चेन क्यों फॉर्म करता है, स्टूडेंट्स याद है आपको, दैट प्रॉपर्टी वाज नोन एज कैटिनेशन, CATENATION, याद है। The property of carbon to form long chains is known as catenation। अब catenation कार्बन क्यों बनाता है, बिकॉज आपको ये भी पता है उसकी टेट्रा वेलेंसी है, उसकी वेलेंसी कितनी है, 4, एंड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इसीलिए कार्बन क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ लॉन्ग चेन्स की फॉर्मेशन करता है, और उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, सेकेंड, नाउ व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो चीज ऑर्गेनिक नहीं है वो चीज क्या बन जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दैट विच इज नॉट ऑर्गेनिक, that which is not organic
will become inorganic. इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इनऑर्गेनिक की चीजें क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पानी का मॉलिक्यूल आप सबको पता है, पानी का फॉर्मूला इज H2O। क्या इसमें कार्बन प्रेजेंट है? नहीं, तो इसलिए क्या बन गया? दिस बिकम्स एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिमिलरली अमोनिया का फॉर्मूला इज NH3। आप सबको पता है अमोनिया इज अ गैस, इसमें क्या कार्बन प्रेजेंट है? नहीं, तो इसलिए क्या बन गया? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। राइट स्टूडेंट्स? थर्ड कैटेगरी जो कि हमारी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिकल अप्रोच भी हम यहां पर प्रेजेंट करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली द एप्लीकेशन, इट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, application of physics in chemistry, application of physics in chemistry. This will be studied under the topic of physical chemistry. अब फिजिक्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं केमिस्ट्री में? बहुत सारी एप्लीकेशंस हम इसके बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर और वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है, हमने पढ़ा था ये क्लास 10th में कि बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, तो वहां पे एनर्जी को लूज करेगा, गेन करेगा, जो कि बोर का कॉन्सेप्ट था। वहां पे हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी के ट्रांजिशंस को पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, एनर्जी, वर्क डन, थर्मोडायनेमिक्स, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप्स, यहां तक भी हमारे फिजिक्स के रूल्स फॉलो होंगे। वहां पर हमारी क्या हो जाएगी? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। सबसे ज्यादा चैप्टर आपके क्लास 11th में इस फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर ही बेस्ड हैं, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, इक्विलिब्रियम हो, या फिर वो रिडॉक्स रिएक्शन हो। राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिक्स का मतलब एनालिसिस करना किसी चीज का स्टूडेंट्स। तो दिस डील्स विद बेसिकली एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स। एनालिसिस क्यों करा जाता है केमिस्ट्री में? कई बार हम उनकी प्योरिटी को टेस्ट करते हैं कि सब्सटेंस की प्योरिटी ज्यादा है, कम है, क्या वो प्योर है या फिर वो इम्प्योर है। तो जहां पर भी हमको इस टाइप के टेस्ट को परफॉर्म करना होगा, वहां पे हम कौन सी केमिस्ट्री को यूज करेंगे? दैट विल बी यूजिंग एनालिटिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, अगर आप सब लोगों ने ध्यान दिया हो, जब भी आप ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं, नए गोल्ड को परचेज करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आप क्या करते हैं? कई बार घर से आप पुराना गोल्ड भी ले जाते हैं कि हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे, राइट? तो वो गोल्ड को एग्जैक्टली वैसे तो लेता नहीं है, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? एक डिवाइस प्रेजेंट होता है। उस डिवाइस में वो आपका पुराना गोल्ड को एंट्री करता है, और पुराने गोल्ड को एंट्री करने के बाद वो आपको बता देता है कि उस गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, कि वो 22 कैरेट्स का है या 18 कैरेट्स का है, या फिर उसमें स्टोन का मास कितना है। तो ये सारी चीजें कौन सी स्ट्रीम के अंदर आ रही है? दिस कम्स विद अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री। राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री नाम से जैसे पता लग रहा है, इसमें द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, दीज आर नोन एज बायोकेमिकल रिएक्शंस। राइट स्टूडेंट्स? तो दिस ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the application of biology and chemistry together is known as biochemistry. हमारे माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज। क्लास 10th में आपने अच्छे से पढ़ा है। तो वो कौन सा एंजाइम हुआ? बायोलॉजी है प्लस केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में वो क्या कर रहा है? स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है, प्लस वो क्या है? बायोलॉजिकल फंक्शनिंग कैसे कर रहा है? दैट कम्स अंडर बायोकेमिस्ट्री। तो हमारी पूरी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म में, पूरी बॉडी के मैकेनिज्म में हमारे को जो भी रिएक्शंस पढ़नी है, दैट विल कम अंडर बायोकेमिस्ट्री। राइट स्टूडेंट्स? सो मूविंग ऑन, अब हम आ रहे हैं हमारे क्लास 11th में टोटल चैप्टर्स कितने हैं एज पर एनसीईआरटी, और वो चैप्टर्स किस किस डोमेन में हमारे स्प्लिट हो रखे हैं। राइट स्टूडेंट्स? सो केमिस्ट्री क्लास 11th हैज अराउंड 9 चैप्टर्स, जिसमें हमारे को चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, विच इज अ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कम्स अंडर विच कैटेगरी? मैंने आपको बताया, दिस इज अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। राइट? यहां पर हम पढ़ेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल्स। पहले तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है केमिस्ट्री के, जहां पे हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स देखना पड़ेगा, वहां पर हमें देखना पड़ेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स। हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, लाइक लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन्स लॉज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम,
गेल-ल्यूसेक्स लॉस, डाल्टन्स लॉ, ये सारे लॉस हमको क्या पढ़ने हैं यहाँ पर, हमको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं, राइट स्टूडेंट्स। प्लस इसके बाद हमें पढ़नी है सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर उसके बाद हमको पाना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द मोल कॉन्सेप्ट। फिर हमको यहां पर पढ़ना है द टॉपिक विच इज मोल कॉन्सेप्ट। हमको पढ़ना है यहाँ पे टॉपिक विच इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट। प्लस फिर हम यहां पर पढ़ेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है स्टोशियोमेट्री। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल करके एक एक तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लास्ट में जो हमको इस टॉपिक में पढ़ना है दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैलिटी and what is limiting reagent, and all these things we will cover in mole concept and the basic concepts of organic chemistry. Next is atomic structure. Atomic structure again comes under, कौन से के अंदर क्या आता है again students, this comes under again physical chemistry, physical chemistry। यहां पर आप पढ़ोगे कि एटम से रिलेटेड हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आए, कौन कौन सी थ्योरीज आई, राइट। सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया, फिर हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में स्टूडेंट्स, वहां पे उसके बाद रुदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर हम बोर का मॉडल पढ़ेंगे, फिर हम मैक्सवेल की थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर हम प्लैंक्स की थ्योरी पढ़ेंगे, और फाइनली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम मॉडर्न स्ट्रक्चर को समझेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन हो रखा है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत वेटेज है। थर्ड हमें पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जहां पे हम समझेंगे दिस कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज यहां पर हमको क्या पढ़ना है, सारे एलिमेंट्स पढ़ने हैं। एलिमेंट्स में मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, और मेटलॉइड्स भी आते हैं। अगेन अ इंटरेस्टिंग चैप्टर, जहां पे हमको क्या देखना होता है, सबसे ज्यादा हमको ट्रेंड्स का एनालिसिस करना होता है, ट्रेंड्स एनालिसिस, कि ट्रेंड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स, ट्रेंड्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो यहां पर हमको ये सारी चीजें देखनी होती है। नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। यहां पर केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली यू विल डील विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस अगेन कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, this again comes under inorganic chemistry, right students। then comes thermodynamics, thermodynamics comes under physical, थर्मल, हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, ये सब चीजें आप कहां पे देखोगे, थर्मोडायनेमिक्स। कोई रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये सारा का सारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड सो ऑन, ये सारी व्यू हम कहां पे पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, एप्लीकेशंस इसकी। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अगेन कम्स अंडर फिजिकल केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम कम्स अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। इसके दो पार्ट्स हैं जिसको पढ़ा जाता है, वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड अदर वन इज आयोनिक इक्विलिब्रियम, राइट स्टूडेंट्स। तो हमको फिजिकल केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम को दो पार्ट से पढ़ना है, केमिकल एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम। लास्ट इज रीडॉक्स रिएक्शन, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको यहां पर बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस इन फिजिकल मीडियम लाइक एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। सो दिस वन, सबसे पहला चैप्टर इज आवर मोल कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, third is periodic properties. So mole concept is physical, atomic structure comes under physical chemistry, periodic properties and chemical bonding comes under inorganic chemistry, thermodynamics, equilibrium and redox comes under फिजिकल केमिस्ट्री, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गए हमारे शुरू के 7 चैप्टर्स। अगर मैं बात करा जाऊं कंटेंट वाइज, सारे चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, सारे चैप्टर्स अपने आप में इक्वल वेटेजेस के साथ साथ इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट एक चैप्टर के दूसरे चैप्टर्स में भी हर जगह यूज होंगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं लास्ट 2 चैप्टर्स
जो कि है chapter number 8 and chapter number 9. Chapter number 8 deals with the basic concepts of organic chemistry. Right students? यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ना है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? इनका नामकरण. यानी कि हर कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नेम होगा, नॉमेनक्लेचर होगा, जिसको हमें यहाँ पर पढ़ना है. फिर हमें यहाँ पर पढ़ेंगे हम वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमर्स. आइसोमर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. आइसोमर्स के बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन के मैकेनिज्म्स हमारे कैसे कैसे डिफाइन हुए हैं. तो जितने भी हमारे केमिस्ट्री में रिएक्शन होंगे उन मैकेनिज्म्स को समझा जाएगा और उन मैकेनिज्म्स में कौन कौन से इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं. लाइक कार्बोकैटायन हम पढ़ेंगे, लाइक कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन. What is an electrophile? What is a nucleophile? What is an electrophile? न्यूक्लियोफाइल. ये सब चीजें हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. साथ ही साथ इस चैप्टर में हमको पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन. यहां पर हमको पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन. साथ ही साथ मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन के साथ साथ हमें पढ़ना है एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड्स, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड. लाइक परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे डिफाइन करते हैं इन कंपाउंड. तो दिस चैप्टर विल कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जान है, आप समझ लीजिए हर्ट है पूरी केमिस्ट्री का, बिकॉज इसकी वेटेज भी ज्यादा है. आप क्लास 12th में जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपको 4 चैप्टर्स मिलेंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. तो हमको इस पे फोकस एडिशनल रखना है, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हमारा बेस साउंड रहेगा क्लास 11th में तो हम क्लास 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. राइट. हाइड्रोकार्बन में आप सब लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था. व्हाट आर एल्केन्स, व्हाट आर एल्कीन्स एंड व्हाट आर एल्काइंस. अगेन इनके अलावा हमको बेंजीन के स्ट्रक्चर, बेंजीन बहुत फेमिलियर कंपाउंड होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, जिसको बोला जाता है बेंजीन. राइट. तो ये बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स हमको सारे पढ़ने हैं. इनके एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की रिएक्शन समझनी है, नॉमेनक्लेचर समझना है, इनमें फिर से आइसोमेरिज्म समझना है और हमको इस प्रोसेस तक जाना है. सो दीज आर द बेसिकली ऑल द चैप्टर्स व्हिच हैव बीन कवर्ड इन द केमिस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम रेगुलरली आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम इन सारी टॉपिक्स के ऊपर अपने वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं. प्लीज फॉलो करिए, प्लीज लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए. एनसीईआरटी की फुल एक्सरसाइज सॉल्व मिलेगी आपको, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ नीट और जेई में हमारे एडिशनल जो हमारे वीडियोस रहेंगे जो कि पीवाईक्यूज हैं वो भी हम डेफिनेटली पोस्ट करते रहेंगे. तो प्लीज लाइक, please subscribe our channel for more such updates. Thank you everyone. Take care.